श्री सद्गुरु मौन बाबा भगवान की जय। शिवोहम सोहम सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः। केवल तत्व निरंतर सर्वं योग वियोगो कथमहि गर्वम् एवं परम निरंतर सर्वं एवं कथमहि सार विसारम। यह आत्म तत्व एक ही है, नित्य एवं सर्व है। फिर इसमें योग और वियोग कैसे हो सकता है जब दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। फिर किससे योग और किससे वियोग हो। अहंकार वश ही जो आत्मा को अपने से भिन्न मानता है वही योग और वियोग का विचार करता है। यह आत्मा चूँकि एक ही श्रेष्ठ तत्व है जो नित्य एवं सर्वरूप है, फिर उसे सार एवं असार का कथन भी कैसे हो सकता है। केवल तत्व निरंजन सर्वं गगनाकारं निरंतर शुद्धम एवं कथमहि संग विसंगं सत्य कथमहि रंग बिरंगं। यह आत्मतत्व एक ही सर्वदोषों से रहित सर्वरूप आकाश तुल्य व्यापक नित्य एवं शुद्ध है। इसमें किसी प्रकार के द्वैत नहीं है। फिर इसमें संग एवं असंग, सत्य, रंग बिरंग आदि किस प्रकार हो सकता है। ये सब भिन्नताएं द्वैत में ही संभव हैं, अद्वैत में नहीं। योग वियोग रहितो योगी भोग वियोग रहिते भोगी एवं चरित ही मंद मंदं मनसा कल्पित सहजानंदं। आत्मज्ञान के लिए अज्ञानी योग साधना करते हैं, संसार के प्रति वैराग्य धारण करते हैं, कई भोगों में लिप्त रहते हैं तो कई भोगों का त्याग करते हैं, किंतु जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है वह इस सब से रहित हो जाता है। फिर उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं रहता। वह इन क्षुद्र भोगों का त्याग करके उस महान परमानंद का भोग करता है तथा मन की कल्पना के ही द्वारा वह सहज एवं स्वाभाविक आत्मानंद में मंद मंद गति से विचरण करता है। भाव यह है कि शुद्ध मन क्षुद्र वासनाओं का त्याग कर परमानंद का भोग करता है। बोध विबोध है सतत युक्तो हो द्वैता द्वैत कथम ही मुक्तः सहजो विरजां कथम ही योगी शुद्ध निरंजन समरस भोगी। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान व ज्ञान से मुक्त है तथा जो द्वैत और अद्वैत से युक्त है उसे मुक्त कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वह द्वैत भाव वाला है। फिर बिना आत्मज्ञान का कोई भी योगी सहज रूप से राग रहित किस प्रकार हो सकता है। वास्तव में योगी वही है जिसको आत्मबोध हो गया है तथा सभी प्रकार के द्वैत से रहित होकर शुद्ध निर्दोष एवं समरस आत्मानंद में लीन रहता है। भग्ना भग्न विवर्जित भग्नो लग्ना लग्न विवर्जित लग्न एवं कथम ही सार विचारं समरस तत्व गगनाकारं। यह आत्मा एक ही है जो समरस एवं आकाश तुल्य सर्वत्र व्याप्त है। इसे खंड खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता, न इसे अखंड एवं खंड रहित ही कहा जा सकता है, क्योंकि सभी खंड एवं विभाग इसी के विभिन्न रूप मात्र हैं। इसे किसी में लिप्त अलिप्त एवं लिप्त रहित भी नहीं कहा जा सकता। कोई इससे भिन्न दूसरा है ही नहीं जिससे वह लिप्त हो। इसे न सार रूप का कहा जा सकता है न असार रूप, क्योंकि इसमें दो है ही नहीं। एक ही तत्व में इन सब का कथन नहीं हो सकता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। सूरजपाल दादा के छोटे भाई रेशमपाल सिंह बताते हैं कि यह बात उन दिनों की है जब मौनी बाबा भगवान इनके घर निवास कर रहे थे। उन दिनों किसानों के ट्यूबवेल की मोटर काफ़ी चोरी हो रही थी, अतः ये लोग रात में अपनी मोटर खोलकर अपने घर ले आते थे और सुबह जाकर लगा देते थे। उन दिनों रात में बिजली आ रही थी, रात में ही ट्यूबवेल चलना पड़ता था, जिसकी वजह से ये लोग रात को मोटर घर नहीं ला रहे थे। एक रात गुरुदेव मौनी बाबा ने स्वयं आदेश देकर मोटर घर मंगवा ली। जब सुबह मोटर ले जाकर कुआं चालू किया तो चिट्ठा गांव का एक व्यक्ति छिद्दा वहां आया और पूछने लगा, यहाँ रात को कौन था। कह रहा था कि आज जाओ, तुम्हारी माँ ने दूध पिया है। तो सूरजपाल दादा समझ गए कि गुरुजी ने मोटर घर क्यों मंगवा ली थी। उन्होंने झूठ मूठ में कहा वह आवाज़ रेशमपाल की थी, जबकि ये तो घर पर ही सो रहे थे। गुरु भगवान को पहले ही पता था कि आज रात चोर आएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि ट्यूबवेल ने पानी देना बंद कर दिया। मौनी बाबा ने उपाय बताया। इसकी
सिर पर एक पंप और मारो। पुरानी पाइप को रस्से से खींचा गया तो वह आराम से खींचाई। दूसरी पाइप जोड़कर ऊपर से छोड़ा तो दोनों पाइप अपने आप ही सही जगह बैठ गई। सेट फंसाने पर स्वयं ही पानी चलने लगा। रेशमपाल कहते हैं कि हमारे भाई सूरजपाल दादा तपेश्वरी थे। वे मौनी बाबा भगवान के बहुत प्रिय थे। गुरु भगवान बहुत से दुखी परेशान लोगों को सूरजपाल दादा के पास भेजते थे। वे कहते, अरे एक सिगरेट ले जाई हो? तब पूछी। वैसे तो सूरजपाल दादा बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे, परंतु जब कोई व्यक्ति उनसे अपने कष्ट निवारण हेतु कुछ पूछता तो वे एक सिगरेट जला लेते थे, तभी बताते थे। एक बार घुघरावली के गणेश पंडित जी का बेटा टीनू काफ़ी बीमार पड़ा। गुरु भगवान बोले, अरे ऊपरी चक्कर है। ये स्वयं सूरजपाल दादा के पास गए और बोले, अरे तू ठीक कर दे उसे। उन्होंने गुरु आदेश को सिरोधार कर उसे ठीक कर दिया। वे जेठ की दोपहरी में तपा करते थे, अन्न छोड़ देते थे। मौनी बाबा भगवान स्वयं उसकी तारीफ करते थे। वे कहते, अरे लोग तो धूप से तप कर काले पड़ जाई हो, लेकिन सूरजपाल तो और लाल होई हो, ये ना पड़ी काला। एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए रेशमपाल कहते हैं कि इनके गांव के एक थे बुद्धू खान। खुर्जा जंक्शन पर उन्हें मौनी बाबा भगवान मिले। बुद्धू खान बोले, गुरुजी आपका टिकट ले आऊं? गुरुजी बोले, अरे ना, हम तो मौना को जा रहे हैं। बुद्धू खां ट्रेन में बैठ गए। जब ट्रेन चल दी तो इन्होंने गुरु भगवान मौनी बाबा को मैना के रास्ते पर पैदल जाते देखा। बुद्धू अलीगढ़ उतरे तो उन्हें मौनी बाबा भगवान प्लेटफार्म पर आगे आगे चलते मिले। इन्होंने पूछा, आप यहाँ कैसे आ गए? गुरु भगवान बोले, अरे हम तो पिछले डिब्बे में बैठ गए। बुद्धू खां समझ गए कि गुरु जी सच्चाई को छुपा रहे हैं। बुद्धू खां ने उन्हें चलती ट्रेन से मैना की ओर जाते हुए देखा था। गांव आकर उन्होंने यह सबको बता दी। जब गुरु भगवान इनके घर निवास कर रहे थे तब एक बार उनकी दाढ़ में इंफेक्शन हो गया। वे रात भर बैठे रहे। सुबह ये लोग उन्हें बुलंदशहर डॉक्टर अकील अहमद के पास ले गए। डॉक्टर बोले, ये अब तक कैसे जिए? इतना इंफेक्शन होने के बावजूद दर्द से करा भी नहीं रहे हैं। जब ये लोग दोबारा दवा लेने गए तो डॉक्टर साहब बोले, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। मैं तो भ्रम में था। उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया। बोले, ये जब से यहाँ पधारे हैं मेरी आमदनी चौगुनी हो गई है। वे गुरु भगवान से मिलने कुटी पर आने लगे। एक दिन डॉक्टर साहब गुरु जी से बोले, कुछ हमें भी सेवा का मौका दीजिए, दया दृष्टि रखिए। मौनी बाबा भगवान हंस कर कहे, अरे सब ठीक होई हो बाबूजी, कुछ समय की ज़रूरत ना हो। अब अकील अहमद डॉक्टर साहब बुलंदशहर में नर्सिंग होम चलाते हैं। एक बार डॉक्टर कक्कड़ ने गुरु भगवान मौनी बाबा की रसौली का ऑपरेशन किया था। ये ऑपरेशन के बाद गुरुजी को देखने आया और कहा, बाबा हाथ उठाओ। गुरुजी ने हाथ उठा दिया। डॉक्टर बोले, अच्छा अब दूसरा उठाओ। गुरुजी ने दूसरा हाथ उठा दिया। डॉक्टर फिर बोले, एक पैर उठाओ। तब मौनी बाबा सारे ही पैर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़कर वीरचंद और पदम सिंह मौनी बाबा को वहाँ लेकर गए थे। रेशमपाल सिंह कहते हैं कि उनकी कहाँ कहाँ तक बड़ाई करें, जितना भी कहें थोड़ा है। हम निशाचर आदमी उन्हें मानो से ही जानते रह गए। मौनी बाबा के एक प्रेमी भक्त थे सलेमपुर के सिब्बन शर्मा। वे सिब्बन दादा के नाम से जाने जाते थे और अधिकतर समय वे मौनी बाबा के पास ही बिताते थे। इनके छोटे भाई राजू अपने बड़े भाई सिब्बन को बाबा के पास जाते आते देखते, परंतु स्वयं न जाते थे। इनके मुख से मौनी बाबा का गुणगान भक्त सुनते। राजू 8वीं कक्षा में पढ़ते थे जब विकट बीमार पड़े। काफ़ी इलाज कराया गया, परंतु वे ठीक नहीं हुए और मरणासन स्थिति में पहुंच गए। एक दिन जब सिब्बन दादा इनके मल मूत्र का सैंपल लेकर टेस्ट कराने गए हुए थे, अचानक ही मौनी बाबा घर आ पहुँचे। ये खाट पर पड़े थे और माताजी हवा कर रही थी। मौनी बाबा को देखते ही रोने लगी कि बाबा ये तो अब नहीं बचेगा। मौनी बाबा को बैठाया और उनके लिए दूध ले आई। बाबा ने दूध पिया और बोले, अरे ठीक हो जाई हो। फिर वे उठकर अभी थोड़ा ही दूर पहुँचे होंगे कि राजू को दीर्घ शंका का आवश्यकता महसूस हुई। इन्हें लोग सहारा देकर
ले जाया करते थे, परंतु आज वे स्वयं ही बिना किसी सहारे के उठकर चल दिए। घर में हल्ला मच गया, अरे गिर जाएगा, सिर गिर जाएगा। लोग दौड़े, परंतु उन्होंने सहारे से इनकार कर दिया और स्वयं ही चले गए। इसके बाद वे ठीक होते चले गए और फिर तो जल्द ही स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद ही से ये भी मौनी बाबा के यहाँ जाने आने लगे। धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती चली गई और इन्होंने मौनी बाबा को खूब स्नेह पाया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।